बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शहरियार फ्रॉम टेक्सपर्ट कंसल्टेंसी। और आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक बहुत ही बेसिक और कॉमन है। अक्सर लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि यार हमारी सैलरी पे जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, किस हिसाब से टैक्स डिडक्ट हो रहा है। हमारे कुलीग भी आके हमसे पूछते हैं यार ये टैक्स डिडक्शन जो हो रही है इसकी कैलकुलेशन क्या है। तो आज की वीडियो में हमने इस चीज़ को कवर किया है कि जो सैलरी पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, किस हिसाब से टैक्स डिडक्ट होता है और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आज की वीडियो में इसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। और हमने जो इसकी कैलकुलेशन रखी है इसको बेसिक रखा है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया मुख्तलिफ चीज़ें डाल के। अदरवाइज़ जब आप सैलरी का टैक्स कैलकुलेट करते हैं बहुत सी एलिमेंट्स होते हैं जिसको ऐड करते हैं, लेस करते हैं। लेकिन हमने इस वर्किंग में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है ताकि ईज़िली आपको अंडरस्टैंड हो सके कि सैलरी पे कैसे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, उसका क्या स्लैब है, किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सैलरी पे जो टैक्स डिडक्ट होता है वो आपकी सालाना सैलरी पे होता है। आपकी जो मंथली सैलरी होगी उसको आप मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो पूरे साल की सैलरी निकलेगी। फिर उसके ऊपर एक टैक्स कैलकुलेट किया जाता है पूरे साल का, और फिर उसको डिवाइड बाय 12 करके उसको पर मंथ आपके सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। एफबीआर ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कंपनीज़ पे कि जब भी वो आपको सैलरी दें अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो उस पे टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को पहले ही जमा कराते हैं। इट मीन्स आपकी एक सैलरी है उस पर जो टैक्स बनता है वो आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए आपको पे नहीं करना। कंपनी को ये इस वो की रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप अब सैलरी देते हुए एम्प्लॉयज़ को उनका टैक्स डिडक्ट करके हमें जमा करा दें। और जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे एज अ सैलरी पर्सन तो आप उधर मेंशन कर देंगे कि मेरी इतनी इनकम थी, उस पर इतना टैक्स बनता था और कंपनी ने पूरा का पूरा डिडक्ट कर लिया। अगर कंपनी से रह जाता है या कंपनी उसको नहीं डिडक्ट करती तो फिर आपके ऊपर लायबिलिटी आती है कि आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए आपकी सैलरी पे जो टैक्स बनता है वो आप गवर्नमेंट को पे करें। तो इसको हमने अगर उसको देखें तो एक तो सैलरी आपकी 12 मंथ की कैलकुलेट होगी, उस पर टैक्स बनेगा। और कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपको वो सैलरी दे रहे हैं तो वो आपका टैक्स डिडक्ट करें। अदरवाइज़ वो सैलरी एक्सपेंस जितना भी करेंगे और उस पर अगर आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे तो वो कंपनी का एक्सपेंस अलाउेबल नहीं होगा। मतलब जब कंपनी अपना रिटर्न फाइल कर रही होगी और अपने एक्सपेंसेस वहाँ पे मेंशन करेगी कि हमने इतनी इनकम ली, इतना हमारे एक्सपेंस हुए, तो वो उस एक्सपेंस में सैलरी एक्सपेंस भी आ रहा होगा कि एम्प्लॉयज़ को कंपनी ने सैलरीज दी। अगर वो सैलरी पे टैक्स डिडक्ट नहीं करेगी तो वो सैलरी का एक्सपेंस भी क्लेम नहीं कर सकेगी, तो उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी जब भी एम्प्लॉय को सैलरी देती है और उसकी सैलरी टैक्सेबल होती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हुए उस पर टैक्स डिडक्ट करती है। अच्छा, इसको आप क्या स्टार्ट करते हैं। ये स्लैब रेट है, ये टैक्स ईयर 2024 के स्लैब रेट्स हैं। इस हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और इस हिसाब से टैक्स डिडक्ट किया जाता है। ये आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एफबीआर की वेबसाइट पे भी आपको ये मिल जाएगा। आपको मुख्तलिफ वेबसाइट पे जैसे कराची टैक्स बार की वेबसाइट पे जाएंगे, टैक्स कार्ड आप लेंगे 2024 का, उस पर भी मेंशन होगा कि सैलरी पे क्या टैक्स कैलकुलेट होता है। और ये इतना कॉमन है, अगर आप गूगल पे भी लिख देंगे कि एफबीआर सैलरी टैक्स स्लैब तो भी आपको वो ये स्लैब रेट्स नज़र आ जाएंगे। अच्छा, इस पे जो है टैक्स रेट स्लैब जो है, अगर हम इसको देखें इसमें इनको मुख्तलिफ स्लैब में तोड़ा हुआ है सैलरी को। तो सीरियल नंबर 1 में फर्स्ट स्लैब जो है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम वेयर द टैक्सेबल इनकम डजन एक्सीड 6 लाख रुपीज़, तो रेट ऑफ टैक्स जो है आगे वो है 0%। इट मीन्स अगर किसी की साल की सैलरी 6 लाख है या 6 लाख से कम है तो उस पर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना, वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं बनता। स्लैब नंबर 2 पे जाएँ तो वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख रुपीज़ बट डजन एक्सीड 12 लाख रुपीज़, तो जितना भी 6 लाख से ज़्यादा होगा उसका 2.5%। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपकी सैलरी है 60,000 पर मंथ, तो आपकी सैलरी बन गई 7,20,000 रुपये पूरे साल की। अगर आप 6 लाख को 60,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो आपकी सैलरी बन गई 7,20,000 रुपये पूरे साल की। अच्छा, अब 7,20,000 जो हम स्लैब में चेक करेंगे तो चेक करेंगे इधर लिखा हुआ वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख रुपीज़ बट डजन एक्सीड 12 लाख। मतलब इसके बीच में है, 6 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख से कम है। तो आपको पता चल गया कि आप सीरियल नंबर 2 वाले स्लैब में फॉल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मेंशन किया हुआ है उन्होंने किया हुआ है कि 6 लाख से जितना भी एक्सीड होगा उसका 2.5%। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो टोटल अमाउंट पे, यानी ऊपर हमारी सैलरी 7,20,000 आ रही है तो वो पूरे 7,20,000 रुपये 2.5% टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेंशन है कि 6 लाख से जितना भी ज़्यादा होगा उस अमाउंट पे 2.5%
कैलकुलेट होगा। हमारी एग्जाम्पल में जो 6 लाख से ज़्यादा है वो है 7,20,000, मतलब 1,20,000 रुपये 6 लाख से ज़्यादा है। अगर हम चेक करें तो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 7,20,000 सैलरी है, इसमें से 6 लाख माइनस किए मैंने, तो 1,20,000 रुपये ज़्यादा है 6 लाख से। इस पे हमें कैलकुलेट करना है 2.5%, तो ये बन जाएगा आपका 3,000 रुपये। फिक्स टैक्स हमारा ज़ीरो है और यहाँ पे 3,000 आ गया। फिक्स टैक्स अभी आगे की कैलकुलेशन में हम आपको क्लियर कर देंगे कि फिक्स टैक्स क्या होता है। अच्छा, अब टोटल टैक्स आपके पूरे साल की सैलरी आ गई, 60,000 रुपये सैलरी थी, साल की पूरी सैलरी आपकी हो गई 7,20,000। इस पर हमने जब टैक्स कैलकुलेट किया तो टोटल टैक्स आपका आ गया 3,000 रुपये पूरे साल का। अब कंपनी क्या करेगी, वो इसको डिवाइड बाई 12 करेगी और आपकी हर महीने में 250 का टैक्स डिडक्ट करेगी। तो वो जब पूरे साल में पहुंचेगी तो वो आपका 3,000 का टैक्स डिडक्ट कर चुकी होगी। तो आपकी 60,000 रुपये सैलरी है, आपको 60,000 में से माइनस करें 250, तो आपको ये नेट सैलरी पर मंथ मिलेगी और ये आपको एनुअल मिलेगी। इट मीन्स कि आपकी जो पर मंथ की सैलरी होगी उसमें से पर मंथ का टैक्स डिडक्ट होकर आपको सैलरी मिलेगी। और जब आप अपना रिटर्न फाइल करना जाएंगे, मतलब ईयर एंड हुआ, आपने अपना रिटर्न फाइल किया, आप वहाँ पे अपनी मेंशन करेंगे मेरी 7,20,000 सैलरी है। तो पोर्टल आपको जो कैलकुलेट, वो उधर आयरिस पे कैलकुलेट होगा टैक्स, वो यही होगा कि आपके ऊपर 3,000 का टैक्स बनता है। तो आप वहाँ मेंशन कर देंगे कि ये 3,000 रुपये FBI ओ कंपनी ने मेरे डिडक्ट किए हुए हैं। वो कंपनी वाले इसका आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। आप वहाँ पे टैब पे लिख देंगे तो आपके ऊपर मजीद कोई टैक्स नहीं देना होगा। आप जस्ट अपनी इनकम डिक्लेयर करके वेल्थ फाइल करके अपना रिटर्न फाइल कर देंगे। अच्छा, ये स्लैब नंबर 2 तो हो गया। अब हम थोड़ी सी सैलरी को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे हम लेट्स सपोज इसको कर देते हैं 1,50,000। अब जब मैंने 1,50,000 किया तो सैलरी बन रही है, मल्टीप्लाई बाय 12 हुए तो साल की सैलरी बन गई 18 लाख रुपए। अब हम यहाँ पे आएंगे, स्लैब में चेक करेंगे कि 18 लाख रुपए किस स्लैब में जाएंगे। अब आप सीरियल नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, 12 लाख से ऊपर जा रही है सैलरी, बट डजन एक्सीड 24, मतलब 24 लाख से कम हो और 12 लाख से ज़्यादा हो। तो हमारी जो सैलरी है वो 18 लाख है, 12 लाख से ज़्यादा भी है और 24 लाख से कम भी है। तो हमें पता चल गया कि यार सीरियल नंबर 3 में हम फॉल कर रहे हैं। और सीरियल नंबर 3 में इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो टैक्स होगा वो होगा 15,000 फिक्स टैक्स है। अभी हमने जैसे आपको बताया था 15,000 फिक्स टैक्स है। यहाँ पे देखिए मेंशन है ₹15,000। फिर उसके आगे लिखा हुआ है कि जितना भी 12 लाख से ज़्यादा होगा उसका 12.5% आप लेंगे। विच मीन्स हमारी सैलरी है 18 लाख, तो 12 लाख से कितना ज़्यादा है, हमने यहाँ पे कैलकुलेटर में लिखा 18 लाख माइनस किए 12 लाख, 6 लाख का 12.5% टैक्स होगा, 75,000 रुपये ये बन गया। एक मिनट, ये आ गया 12.5, 75,000। यहाँ पे क्या कैलकुलेट हुआ था, यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 लाख माइनस 12 लाख, इसका 12.5 डिवाइड बाई 100, 75,000 रुपये ये टैक्स होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएबल टैक्स 75, 1 2 3। ये टोटल टैक्स आपका पूरे साल का हो गया। अगर आपकी 18 लाख की सैलरी है पूरे साल की तो उस पर आपका टैक्स हो गया पूरे साल का 90,000। और पर मंथ इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, तो कंपनी आपको जब भी आपकी सैलरी देगी तो आपसे वो ये अमाउंट माइनस कर लेगी। 1,50,000 आपकी सैलरी है, उसमें से वो 7,500 माइनस करेगी और आपको 1,42,500 रुपये सैलरी दे देगी। और जब वो ये 7,500 को हर महीने डिडक्ट करती रहेगी तो आपके साल का जो टैक्स होगा 90,000 टोटल सैलरी पे वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा साल के एंड पे। तो ये सीरियल नंबर 3 का स्लैब भी हमने चेक कर लिया। इसी तरीके से अगर किसी की सैलरी हो 49,000 तो सैलरी क्या बन रही है 588। तो अगर देखें 588 यहाँ मेंशन किया हुआ है सीरियल नंबर 1 में कि अगर 6 लाख से ज़्यादा हो, 6 लाख से कम हो तो कोई टैक्स नहीं है। इट मीन्स क्या होगा कि अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम आ रही है तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। टोटल की टोटल सैलरी आपको विदाउट टैक्स डिडक्शन मिल जाएगी। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ स्लैब है। अगर 24 लाख से ज़्यादा हो, 36 लाख से कम हो आपकी सैलरी साल की, तो ये स्लैब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर अगर 36 लाख से ज़्यादा हो तो उस पर ज़्यादा। इस तरीके से जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है उसी तरीके से टैक्स रेट भी उस पर इंक्रीज़ होते जाते हैं। जैसे पहले वाले स्लैब में 6 लाख से 12 लाख तक की सैलरी पे 2.5% टैक्स था। फिर जैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई 12 लाख से 24 लाख पे पहुंची, किसी की सैलरी ज़्यादा है तो उसमें उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, 15,000 फिक्स टैक्स कर दिया और 12 लाख से जितना भी ज़्यादा है उसका 12.5%। अगर किसी की सैलरी साल की 24 लाख से ज़्यादा है और 36 लाख से कम है तो जितना भी 24 लाख से ज़्यादा होगा उसका 22.5% और 1,65,000 रुपये फिक्स टैक्स होगा।
तो ये हमने एक कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद है कि अगर अब आपका कोई टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा सैलरी का, तो आप उसको ऐसे सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे कि आपका टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है और किस तरीके से डिडक्ट हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.